तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इसके कीज से। अगर इसके कीज देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए, यहाँ पे आप इसको प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। उसके बाद ये अनलॉक के लिए, उसके बाद ये जो है ये फॉलो मी हेडलैम्प्स है, और फिर ये रहता है आपके बूट के लिए, जो ऑटो बूट दिया हुआ है इसको, उसके लिए। अगर हम इसके फ्रंट लुक की बात करेंगे तो फ्रंट लुक काफ़ी मस्कुलर दिखता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके हुड की। तो यहाँ पे आपको सफारी का बैजिंग मिलता है जो एक एलिगेंट लुक देता है इस कार को। उसके बाद हम अगर बात करें इसके कनेक्टिंग एलईडी DRLs की, तो ये पूरा आपको DRL एक लंबा सा मिलता है। ये देखिए, ये पूरा DRL आपको कनेक्टिंग मिलता है। उसके बाद यहाँ पे ये सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं, मतलब दोनों ही आपको फंक्शनलिटी इस कनेक्टिंग एलईडी DRLs में मिल जाती है। देन उसके बाद हम बात करेंगे इसके जो फ्रंट ग्रिल है वो भी काफ़ी ब्रॉड एंड मस्कुलर दिखता है। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्रंट ग्रिल में एक कैमरा दिख जाएगा जो 360 के लिए यूज़ होता है। देन हम उसके बाद इसकी बात करेंगे इसके बम्पर की। तो अगर आप बम्पर देखेंगे तो इसका बम्पर भी काफ़ी मस्कुलर दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे सेंसर्स मिल जाते हैं। बम्पर में आपको काफ़ी ज़्यादा वेंटिलेशन प्रोवाइड किया गया है कि आपकी गाड़ी की कूलिंग मेंटेन की रहे। उसके बाद नीचे आपको दिखता है ये स्किड प्लेट। इस स्किड प्लेट को ये सिल्वर मेटल फिनिश किया गया है। ये भी एक स्पोर्टी लुक इस कार को देता है। देन अगर हम बात करें इसके हेडलैम्प हाउसिंग की, तो यहाँ पे आपको देखिए LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे ये फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं, और इसको अभी पूरा चेंज कर दिया गया है। इसको एक नई हाउसिंग में डाल दिया गया है, और यहाँ पे आपको पिन्स भी दिए गए। इसके साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो सबसे पहला जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इसके व्हील्स। अगर आप इसके व्हील्स देखेंगे तो आपको 19 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए थे। मतलब एक रोड प्रेजेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ये अलॉय व्हील्स। अगर आप इसको देखेंगे तो काफ़ी यूनिक डिज़ाइन में न्यू अलॉय व्हील्स दिए गए हैं इसको। और उसके बाद आपको 245, 55 R19 का ये व्हील मिलता है। रोड प्रेजेंस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका व्हील। देन अगर हम इसके साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलती है सफारी की बैजिंग। देन उसके बाद अगर हम इसके टर्न इंडिकेटर्स की बात करें, जो कि ORVM विद टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए एक कैमरा मिलता है जो 360 फंक्शनलिटी के लिए यूज होता है। देन यहाँ पे आपको क्रोम दिया गया है डोर हैंडल्स पे विद रिक्वेस्ट सेंसर। ये दोनों साइड आपको मिलता है, ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड। देन अगर हम इसके रूफ रेल्स की बात करें तो उसमें भी थोड़ा बहुत क्रोम मिलता है आपको। देन अगर हम इसके साइड विंडोज़ को देखें तो इनके ग्लास चीज भी जो स्पेस है वो काफ़ी बड़ा कर दिया गया है अभी पहले के मुकाबले। तो रियर प्रोफाइल में आपको यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना मिलता है। उसके बाद आपको ये मिलता है स्पॉइलर विथ हाई माउंट लैम्प। तो उसके बाद आपको मिलता है रियर वाइपर, वॉशर एंड डिफॉगर। देन अगर हम इसके टेल लाइट की बात करें तो ये भी आपको कनेक्टिंग टेल लाइट मिलता है पूरा। उसके बाद यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स भी आते हैं, वो भी LED आते हैं। देन अगर हम नीचे देखेंगे तो नीचे आपको ये रिफ्लेक्टर लाइट्स भी प्रोवाइड की गई है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये रिवर्स कैमरा मिल जाता है। देन यहाँ पे अगेन आपको सफारी की बैजिंग मिलती है। उसके बाद नीचे हम देखेंगे तो ये आपको रियर स्किड प्लेट्स दिखती है, जैसे आपको फ्रंट में दिए गए हैं वैसे ही आपको रियर में भी दिए गए हैं एक स्पोर्टी एंड मस्कुलर लुक के लिए। टेल गेट की बात करें तो टेल गेट आपको मिलता है इलेक्ट्रिक टेल गेट। मतलब अगर आप इसको रिमोट से प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। देन उसके बाद ये देखिए, ये अगर आप इसको फोल्ड करना चाहें तो ये आपका थर्ड रो का स्पेस बन जाता है। अगर आप इस थर्ड रो को ओपन करना चाहें तो ये आप कुछ ऐसे दिखता है। देन ये इसको हम फोल्ड कर देते हैं अभी। ये देखिए, आपको ये पूरा स्पेस मिल जाता है। ये यहाँ पे आपको मिलता है थर्ड रो में AC वेंट्स। देन आपको यहाँ पे मिलता है C टाइप एंड A टाइप चार्जर। देन उसके बाद यहाँ पे कप होल्डर मिलता है। देन यहाँ पे आपको थर्ड रो के लिए जो AC वेंट्स है उनको एडजस्ट करने का बटन मिल जाता है।
तो देखिए जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करते हैं ये आपको वेलकम बेनिफिट मिलते हैं। ड्राइवर साइड जो सीट है वो विथ वेलकम फीचर्स आते हैं। उसके बाद ये आपको मिलता है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स विथ मेमोरी फंक्शंस। यहाँ पे आपको वेंटिलेशन सीट्स का ऑप्शन मिल जाता है। देन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जो 4 पावर विंडोज हैं। उसके बाद ये आपको पावर विंडो लॉक करने का ये आपका मिल जाता है। जो आपका ORV है उसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। अभी हम बात करेंगे इसके स्टीयरिंग व्हील की। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे टाटा ने एक अपना लोगो दे दिया है, एल्यूमिनेटेड लोगो स्टीयरिंग पे, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद ये जो स्टीयरिंग व्हील आता है ये लेदर रैप आता है। देन यहाँ पे आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दिख जाते हैं। यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप बटन दिख जाता है। ये आपको AC वेंट्स दिख जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं बाकी के। उसके बाद ये देखो काफ़ी ज़्यादा जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा मिल जाती है। देन यहाँ पे आपको कप होल्डर मिलता है, ये आर्मरेस्ट मिलता है, और यहाँ पे भी आपको चार्जिंग के पॉइंट्स मिल जाते हैं इस आर्मरेस्ट के अंदर। ये ड्राइविंग मोड्स भी मिलते हैं आपको, यहाँ पे भी आपको चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाता है। गाड़ी का आपको टेस्ट ड्राइव लेके दिखाता हूँ। स्टीयरिंग की बात करें तो पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ कर दिया गया है इसको। मतलब आप पहले आपको थोड़ा बहुत लगता था कि यार ये टाटा ने कमी कर दी, लेकिन अब भी इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया है। उसके बाद हम ये देखिए काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है स्टीयरिंग। देन अगर मैं इसके आगे का जो व्यू है उसकी बात करूं तो ये भी आपको क्लियर दिखता है। यहाँ से जो हुड है इसका आपको प्रॉपर दिखेगा कि इसका हुड कहाँ तक जाता है, और विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा मेंटेन कर दी गई है। उसके बाद जो रोलिंग मोशंस आते थे आपको ये स्कॉर्पियो एन में थोड़े रोलिंग मोशंस देखने के लिए मिलेंगे। इस कार में ये रोलिंग मोशंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये आपको देखिए ये आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाता है जो पहले से ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया गया है, और इसमें ही आपको 360 डिग्री का व्यू भी मिल जाता है इसी में। ये देखिए अभी ये कार चल रही है, यहाँ पे आपको 360 डिग्री का व्यू मिल जाएगा। देन उसके बाद आपको ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के मिल जाएगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे तो आपको इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेंगे। अभी इसमें आपको नेविगेशन विथ नेविगेशन भी आते हैं। ये देखिए आपको इस 360 का ऐसा कुछ व्यू मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा ऑटो डिमिंग IRVMs। देन अगर आप इसको देखेंगे डैशबोर्ड को तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। डैशबोर्ड का भी यहाँ पे भी थोड़ा बहुत क्रोम दे दिया गया है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा यूज़ किया है। इसके बाद यहाँ पे आपको ये ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं। ये मैनुअल है तो इसमें आपको ADAS की फंक्शनलिटी नहीं मिलेगी। इसके अकम्पलिश्ड प्लस में आपको ADAS मिलता है। ये देखिए अभी आप इसके सीट बेल्ट्स नहीं माउंट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको वार्निंग्स भी आ जाएंगे, और इसके जो टोन्स हैं वो अलग अलग है। इसका टोन भी अभी चेंज कर दिया गया है। उसके बाद अगर मैं इसके इंजन की बात करूं तो आपको 2.0 लीटर डीजल इंजन आता है। देखिए अगर सफारी जैसी कार ले रहे हैं हम तो इसका नाइट विजन कैप्चर करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और हम अगर इसके इंटीरियर्स को नाइट विजन में नहीं देखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली ये कार बनाई किस लिए गई है। सबसे पहले जो पॉइंट आता है, जैसे ही हम इसका डोर ओपन करते हैं तो ये डोर का एक प्लस पॉइंट है कि ये पूरा 90 डिग्री में ओपन होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे पैडल लैंप मिलता है, और ये पैडल लैंप के साथ साथ ये रिफ्लेक्टर भी मिलता है कि अगर पीछे से कोई कार आ रही है तो उसको ये दिखे कि ये यहाँ पे ये डोर ओपन किया हुआ है कार का। ये जो 90 डिग्री का डोर ओपन होता है इस सेगमेंट की कोई भी कार में शायद मुझे नहीं लगता है कि ये ऑप्शन अवेलेबल है कि ये पूरा डोर 90 डिग्री तक ओपन हो। उसके साथ साथ रिफ्लेक्टर भी दे दिया है कि एक सेफ्टी पर्पस के रिगार्डिंग। ये देखिए जैसे ही आपका कार आप ऑन करते हैं ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है, अभी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का साइज़ भी बढ़ा दिया है, और ये आपको ये वेलकम फीचर्स मिलते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। उसके बाद जैसे ही हम स्टीयरिंग की तरफ बढ़ते हैं तो स्टीयरिंग फुली एल्यूमिनेटेड मिलता है विथ एल्यूमिनेटेड लोगो।
जो एक अलग ही स्टांस डालता है पूरे स्टीयरिंग में। उसके बाद आपको जो ये स्टीयरिंग है, ये डी कट स्टीयरिंग, ऐसा स्टीयरिंग आपको इस सेगमेंट में सिर्फ और सिर्फ जैसे लैंड रोवर हो गई या डिफेंडर हो गई, उस सेगमेंट की कार्स में ऐसा स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है। देन हम इसके बाद इस कंट्रोल्स को देखेंगे तो ये कंट्रोल्स फुल्ली टच है। जैसे यहाँ पे आपको 360 कैमरा देखना है या फिर आपको बूट गेट क्लोज करना है, उसके बाद आपका पार्किंग लाइट ऑन करना है, उसके बाद आपका जो डुअल एयर कंट्रोल्स हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इस तरीके से हर एक जो कंट्रोल है, जैसे कि आपको एसी ऑटो करना है रियर एसी के लिए, उसके बाद आपको टेम्परेचर मैक्स सेट करना है या टेम्परेचर के जो भी कंट्रोल है, फ़ैन के जो भी कंट्रोल है, या फिर आपको एयर कंट्रोल जो करना है, एयर प्योरीफिकेशन करना है, उसके भी कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देन इसकी ये मून लाइट एकदम ही लग्जरियस कार्स की तरह लगती है। उसके बाद इस मून लाइट को आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको मून लाइट का कलर चेंज करना है, देखिए अगर आपको थोड़ा मून लाइट का कलर कुछ और करना है, डार्क करना है, लाइट करना है, तो पूरा ये मून लाइट का कलर देखिए चेंज हो रहा है। उसके बाद अगर आपको मून लाइट को या चुभ रहा है आपको ये मून लाइट, तो इसको आप ऑफ़ भी कर सकते हैं यहाँ से, ये आपका मून लाइट ऑफ हो जाएगा। और उसके बाद इसके आपको मोड्स भी मिलेंगे अलग अलग। अगर आपको थोड़ा काम होना, अगर आपको आँखों में ज़्यादा ही चुभ रही है, तो यहाँ से भी आप उसके मोड्स को एडजस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद इसका जो सनरूफ है, देखिए उसमें भी आपको एक मूनलाइट मिलता है। अगर हम इस सनरूफ को ओपन करेंगे ये देखिए एक पैनारोमिक बड़ा काफ़ी सनरूफ है, पूरा पैनारोमिक सनरूफ मिलता है और उसमें आपको एक लाइट भी मिल जाएगा। यहाँ पे ये लाइट जो है, आप अगर इसको क्लोज करेंगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगा। ये देखिए जैसे ही सनरूफ क्लोज होता है, ये एम्बिएंट लाइटिंग यहाँ पे मिल जाता है आपको, पूरा एक ब्रॉड लाइटिंग मिलता है, पूरे सनरूफ को कवर करता है। अगर आपको इसका 360 डिग्री कैमरा देखना है तो आप यहाँ से प्रेस कर दीजिए। इसके मोड्स हैं, या तो 2D में देखिए या तो 3D में देखिए। ये नाइट मोड में कुछ अलग ही दिखता है और असली जो फील है आपको नाइट मोड में ही मिलेगा इसका। ये 3D अगर आप एडजस्ट करना चाहें, देखना चाहें तो देख सकते हैं, या फिर आप इंडिकेटर्स टर्न करेंगे तो आपको आपके साइड में लुक मिल जाएगा। ये देखिए आपका जो सामने का पार्ट है, ये अभी हमने सामने का पार्ट दिखाया। अगर हम इसको इंडिकेटर करेंगे, दिखाएंगे, ये देखिए ये 360 में आपका जो ORVA में कैमरा है वो ऑन हो जाता है और ये पार्ट कवर कर लेता है। उसके बाद हमने जैसे ही अभी लेफ़्ट ऑन किया तो ये लेफ़्ट और राइट व्यू दोनों आ गए। उसके बाद दूसरा इसमें ये है कि अगर हम, ये देखो डोर ओपन रहता है हमारा, अगर ड्राइविंग में डोर ओपन रहता है तो ये वाला पोर्शन ब्लैक हो जाता है। जैसे ही क्लोज हो जाता है नॉर्मल हो जाता है ये पोर्शन। ये देखिए अभी मैंने डोर क्लोज किया लेकिन ये डोर क्लोज नहीं हुआ है, इस वजह से वो आपको ब्लैक ही दिखाएगा। ये देखिए अभी ये पूरा व्यू दिख रहा है, मतलब आपका डोर क्लोज हो चुका है। ये देखिए अगर हम इसका मिडल रो की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको लेदरेट सीट मिलती है। उसके बाद आपको ये जो सीट है, ये कैप्टन सीट्स का ऑप्शन भी मिल जाता है अगर आपको चाहिए तो। उसके बाद ये देखिए ये एडजस्टेबल जो आपके हेडरेस्ट हैं, ये एडजस्टेबल है। आप इसको अगर आगे करना चाहें तो आगे कर सकते हैं। उसके बाद अगर जैसे ही हम मिडल रो में एंटर करेंगे तो यहाँ पे मिडल रो में भी आपको ये चार्जिंग के पोर्ट्स मिल जाते हैं। उसके बाद ये देखिए जो बटन्स हैं, इससे आपका इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिल जाएंगे। को ड्राइवर भी, अगर कोई समझो पीछे बैठा है और वहाँ पे उसको कंफर्ट नहीं लग रहा है तो बिना आगे वाले को डिस्टर्ब किए वो यहाँ से वो सीट्स को एडजस्ट कर सकता है। देखिए उसके बाद आपको यहाँ पे ये लैंप्स मिल जाते हैं, ये साइड भी आपको ये लैंप मिल जाता है। देन उसके बाद आपको ये पीछे वाले जो थर्ड रो है, ये देखिए आपको थर्ड रो तो हम डे व्यू में भी दिखा चुके हैं, लेकिन ये थर्ड रो में भी आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिलता है। थर्ड रो में आप कैसे जा सकते हैं मैं ये भी आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ये इसको यहाँ से नॉब आता है, इसको यहाँ से आप फोल्ड कर सकते हैं और ये फुल्ली फोल्ड हो जाता है और एक ईजी वे बन जाता है कि आप थर्ड रो में जा सकें और थर्ड रो में बैठ सकें।
ये देखिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी है। अगर आप मान लीजिए मैं थर्ड रो में बैठा हूँ तो ये देखिए कंफर्टेबल है एकदम। जैसे कि मैंने आपको डे व्यू में बताया था कि यहाँ पे भी आपको चार्जिंग पिन्स मिल जाते हैं। उसके बाद ये एसी वेंट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद ये एडजस्टर मिल जाता है एसी के लिए, जो एसी वेंट्स है थर्ड रो में। अभी जो आपको टाटा सफारी मिलती है वो 7 एयरबैग्स के साथ मिलती है। फर्स्ट इन सेगमेंट है ये देखिए आपको रियर में भी पडल लैंप्स मिल जाते हैं नाइट विजन के लिए, और इसमें भी आपको रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया हुआ है आपको सेकेंड रो में भी और थर्ड रो में भी। उसके बाद यहाँ पे आपको जो ये आर्मरेस्ट के अंदर जो बॉक्स मिलता है, ये भी इसमें भी आपको कूलिंग के ऑप्शंस मिलते हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको एक गेज मिलता है जिससे आप कूलिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए अभी आपको इस सफारी में एक पहला ऑप्शन ये मिलता है कि यहाँ से आप पैसेंजर एयरबैग्स को लॉक कर सकते हैं। अगर आपके यूज़ में नहीं है, आपके साथ कोई पैसेंजर नहीं है, तो उन एयरबैग्स को आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए ये नाइट व्यू में ये को ड्राइवर सीट भी वेंटिलेटेड है इसके, यहाँ से आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए तो भाई अभी जो इस कार के ओनर हैं वो भी हमारे साथ ही हैं, तो मैं उनसे ये सवाल, सबसे पहला सवाल ये पूछूंगा कि अकम्पलिश्ड क्यों और अकम्पलिश्ड प्लस क्यों नहीं। अकम्पलिश्ड और अकम्पलिश्ड प्लस में सिर्फ 2 से 3 बातों का फर्क था। जैसे कि अकम्पलिश्ड प्लस में आपको एडास एंड IRA मोबाइल कनेक्ट का आपको वो एक एक्स्ट्रा आपको मिल जाता था बेनिफिट, बट मुझे दोनों की नीड नहीं थी। एडास का नीड उनको रहता है जिनका ज़्यादा रनवे बड़ा हो, एडास यूज़ करते हो, एंड IRA मोबाइल कनेक्ट की नीड नहीं है क्योंकि हम खुद सेल्फ ड्राइव करते हैं और नीड नहीं रहता है, कोई ड्राइवर वाइवर नहीं है। सो ये 2 बातें बचाई और उसके साथ साथ मैंने अपने 2 लाख रुपए बचाए। नियर अबाउट 2.1 का लैक्स का डिफरेंस भी था। तो ये आपको ऑन रोड कितने पड़ी कार? ये ऑन रोड मुझे ओवरऑल ऑन रोड 2968। ओके, और तो अकम्पलिश्ड प्लस मतलब आप मान लीजिए 32 तक 3195 का इक्वेशन बैठ रहा था। अच्छा, राउंड ऑफ अगर कर ले तो 32 में जा रहा है। राउंड अप करे तो 32 जा रहा था। ओके, उसके बाद आप कंपटीशन में कौन सी कार्स देख रहे हैं? इसके कॉम्पिटिटर्स कौन से? कॉम्पिटिटर्स में मैंने 3 कारें देखी थी। सबसे पहले मैंने देखी थी MG हेक्टर प्लस। ओके, उसके बाद सेकंड नंबर पे थी XUV 700। ओके, एंड लास्टली मैं आया था टाटा सफारी पे। तो आपको क्या ज़्यादा मिला और क्या कम मिला MG हेक्टर और सबसे पहले मैं आपको क्वालिटीज बताऊंगा टाटा सफारी लेने का कारण। सबसे पहले फेसलिफ्ट मॉडल, SUV के अंदर फेसलिफ्ट मॉडल, ये सेगमेंट में मुझे टाटा सफारी का बहुत पसंद आया, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील, जो ये व्हील मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियों में देखी है, लैंड रोवर्स हो गए, जो डिस्कवरी, मैं कहूँगा आपको डिस्कवरी की पूरी कॉपी है। जो गाड़ी हम आज 30 लाख में ले रहे, ये पूरे फीचर्स जो हम आज बैठे हैं अंदर, जो एक व्यू है हमको आज इसका देखने का व्यू जो है, गाड़ी जो एकदम चल रही है। 19 इंचेस के इसको टायर दिए, डायमंड कट अलॉय व्हील्स। 19 इंच टायर आपको MG हेक्टर में भी नहीं है, हेक्टर प्लस में, और SUV 700 में भी नहीं है। ओनली आपको स्कॉर्पियो में मिलते हैं एंड फॉर्च्यूनर के ऊपर वाले सेगमेंट्स में मिलते हैं। ओके, हाँ, उसके बाद LED प्रोजेक्टर देखिए आप अगर इसकी विजिबिलिटी देखेंगे LED प्रोजेक्टर्स की, तो ये हेडलैम्प्स हैं LED प्रोजेक्टर की विजिबिलिटी। हम ये आपके लिए नाइट व्यू लेके आए हैं कि आपको पता चले कि इस कार का जो नाइट विजन है वो कितना है। ये देखो कहाँ तक वो हमको दिख रहा है, इसका जो विजन है, ये देखो कितना दूर तक। हम एकदम सुनसान रोड पे आए हुए हैं कि आपको जहाँ पे ज़्यादा कोई रहता नहीं है, तो वहाँ पे आपको ये जो विजन है ये इम्पोर्टेंट है। जो नाइट का सफ़र करते हैं ज़्यादा, उनके लिए ये विजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दूसरा ये क्वेश्चन है कि इसका जो माइलेज है वो कितना जाता है? माइलेज में अभी जस्ट 14 पे, मैं अभी आउट ऑफ सिटी गया था, 14 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज पे लेके आया हूँ, जो कि यहाँ डिस्प्ले कर रहा है मुझे। ओके, यस, जो आपको बिल्कुल प्रॉपर डिस्प्ले करेगा एवरेज। ये कोई मतलब छुपाने वाली बात ही नहीं है, आपको ऑन डिस्प्ले बताएगा, मेरे ट्रिप्स बताएगा। ये गाड़ी मूविंग में एक्चुअली बताता नहीं है, आपको एक लास्ट ट्रिप का, बेस्ट ट्रिप का बता देता हूँ। एक्चुअली गाड़ी मूविंग है तो इसके लिए आपको इस चीज़ का नहीं बताएगा।
मतलब यहाँ पे आपको करंट ट्रिप, आपकी ड्राइविंग स्किल, आपकी एफिशिएंसी, मेरी सब ड्राइविंग बता देते स्किल्स, एफिशिएंसी, मुझे कितनी रेटिंग दी है और मेरा क्या मैंने गलत हार्श ड्राइविंग की है, आरपीएम ज़्यादा बढ़ा है, बैंड इकोनॉमी कितना रखा उसका, एवरेज स्पीड, टॉप स्पीड कौन सी चलाई है, मोस्ट यूज गेयर, आपको पूरी डिटेल दी जाएगी। जैसे कि कोई ड्राइवर कार ऑन करके एसी ऑन करके बैठा हो, आपको नहीं पता चले तो आपको यहाँ बता देगा, ये इस पे बता देगा आपको। इंजन आइडल टाइम, इंजन ऑन रहता है, ये आर मिनट तक रहता है, सेकंड्स, आपको परफेक्ट ड्यूरेशन बता सकता है। तो ये प्लस पॉइंट जो थी आपको MG हेक्टर में भी नहीं मिलती है प्लस में, एंड आपको XUV100 में नहीं मिलती है। कोई भी ये सेगमेंट, ये सेगमेंट, ये रेट के सेगमेंट में आपको कोई नहीं मिलती। तो ये जो क्वालिटीज़ थी मैंने आपको सब बता दी टाटा सफारी की। और देखिए अब टाटा पे तो हर कोई ट्रस्ट करता है और टाटा क्वालिटी भी दे रहा है। मैंने अब अगर आप मेरा पहला वाला वीडियो देखेंगे सफारी का, न्यू सफारी का मैंने बनाया हुआ है, और जो उसका रेड डार्क एडिशन था जो 2023 में स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था, उसमें भी मैंने काफ़ी चीज़ें बताई है और टाटा ने अपनी कार्स में इम्प्रूवमेंट ही किया है। तो आप खुश हैं, मतलब आपको सेटिस्फेक्शन लग रहा है कार लेके? बिल्कुल, मैं दिवाली से पहले गया था कार देखने, तब जो 2023 कुछ फरवरी मार्च में जो मॉडल था, उससे ये मॉडल मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया है। मेरा शिफ्ट होने का कारण यही था, ये मॉडल के ऊपर। वरना लास्ट मॉडल पे थोड़ा सा जो आपको बताया, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील, आपके ये टायर्स 18 इंचेस के थे, अभी 19 इंच के मिल रहे हैं, वो डायमंड कट। तो ये जो प्लस पॉइंट्स है, ये फेसलिफ्ट वाले न्यू मॉडल में जो दिवाली में लॉन्च किया उन्होंने, इसी में मिल रहे हैं। इसकी वजह से ये चेंज माइंड यही हुआ। अदरवाइज जैसे XUV700 का पिकअप एंड ऑल इससे ज़्यादा है। XUV700 का ये क्या कहते हैं, इंजन पावर टर्बो है। हाँ, इसमें आपको एक चीज़ जो टाटा की मुझे कमी लगी वो थी, इसमें सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है आपको, है वो 2.0 लीटर डीजल। अभी तक पेट्रोल का ऑप्शन नहीं आया है, और उसके बाद जो इंजन है वो 2.0 है, लेकिन मेरे ख्याल से 2.0 सफिशिएंट है। कमी ये रह गई कि हमको पेट्रोल नहीं मिलता है। ये देखिए, ये जो वेलकम फीचर है ना, ये आपको अकम्पलिश्ड एंड उसके ऊपर वाले मॉडल्स में मिलते हैं। वेलकम एंड एक बाय बाय, इसको हम फॉलो मी हेडलैम्प्स भी बोलते हैं, और एक बाय बाय एनिमेशंस भी बोलते हैं।